एवरीवन, सो माय नेम इज कनिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। सो आई एम नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स पटना। ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने वाले हैं। एम्स ज्वाइन किया है, नॉर्थ सेट के थ्रू ही किया है, नॉर्थ सेट को क्लियर करके ही किया है। और मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने का सोच रही थी क्योंकि नॉर्थ सेट आने वाला है 1 महीने में। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे तैयारी करें, 1 महीना है, क्या पढ़ना है, कैसा आएगा। सो मैंने सोचा अलग अलग आंसर देने के बदले एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए ताकि वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। और या इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें माइन्यूट से माइन्यूट देने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैंने इस डायरी में वो जो पॉइंट्स थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब मेंशन कर दिया है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 24/5 से और इसके लास्ट डेट है 17 मार्च। आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा, अगर नहीं भरा है तो डोंट वरी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाइए और उसको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बेसिक वो डिटेल्स होंगी वो मांगी जाएंगी, जैसे आपका नाम, आधार कार्ड, आपका एड्रेस, ये सब मांगा जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो मांगा जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने BSc नर्सिंग किया होगा तो उसके चारों ईयर के आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और अगर आप GNM हो तो GNM के जितने भी साल है उन सब के आपको सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, पूछे जाएंगे और वो आपको भरना है। उसके अलावा आपको डिग्री प्लस प्रोविजनल भी भरना है। आपकी डिग्री, आपको प्रोविजनल, या मुझे पता है उत्तराखंड में अभी भी प्रोविजनल चलता है। जैसे आप पास आउट कर देते हो आपको प्रोविजनल मिलता है जो आपका 6 मंथ तक वैलिड होता है, तो आप वो भी भर सकते हो अगर आपका वो एग्जाम से पहले आपको मिल रहा है तो। और जब आपका ओरिजिनल आ जाएगा आप यहाँ आके सबमिट कर सकते हो। बहुत सारे जो मेरे जूनियर्स हैं जो अभी यहाँ ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो इसी वजह से रुके हैं क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम प्रोविजनल दिया था और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ऑनलाइन तो उन्होंने जो उनकी ओरिजिनल डिग्री थी वो दिया था। तो इसके वजह से एम्स पटना को कंफ्यूज हुआ था, तो उन्होंने बहुत सारे इसमें क्वायरी ये सब करी थी कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इसी चक्कर में वो सब इतने लेट अभी रुके हैं ज्वाइनिंग के लिए। इस नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्ट नॉर्थ सेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो GNM स्टूडेंट है जो नॉर्थ सेट भरना चाहते हैं, अगर उनके पास 2-3 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है या अगर उन्हें GNM के बाद पोस्ट बेसिक इन नर्सिंग किया है तो वो नॉर्थ सेट के लिए एलिजिबल है। आपके पास मतलब 2 ऑप्शंस है, या कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए या कि आपको पोस्ट बेसिक इन नर्सिंग चाहिए, एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्स चाहिए। जो जनरल OBC है उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3000 का है और जो बाकी उसके अलावा AWS ST SC उन सब के लिए 2400 है। और वैकेंसी अभी तक आउट हो चुकी है, मतलब किसी किसी एम्स के अभी भी स्टिल पेंडिंग है, बट मोस्टली जितने भी एम्स है उन सब की वैकेंसी आ गई है। अराउंड 1800 तक है, जिसमें से अगर जो उत्तराखंड वाले हैं उनके लिए तो बहुत निराश वाली बात है क्योंकि उनके लिए ना एम्स ऋषिकेश में सीट है ना एम्स बिलासपुर में सीट है। हाँ, अदर कैटेगरी के लिए है, जनरल के लिए तो नहीं है। ऋषिकेश में बस PWD के लिए सीट है और जो एम्स बिलासपुर है इसमें जनरल के लिए एक मेल और एक फीमेल की है, बाकी अदर कैटेगरीज की है मगर बहुत कम है। बट हाँ, उसके अलावा एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली की भी काफी अच्छी वैकेंसी आई है कि उत्तराखंड के हैं, हिमाचल के, वो नियर बाय दिल्ली का देख सकते हैं रायबरेली, वहाँ भी आई थिंक ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत वैकेंसीज हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर लूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस एम्स में कितनी कितनी वैकेंसीज है। उसके अलावा सब अदर सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी वैकेंसीज आ रखी हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारे एम्स पटना ने दी है, अराउंड 150 या 200 है फीमेल की। तो या सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमेशा एम्स पटना की ही होती है। तो या जो भी सोच रहे हैं एम्स पटना आने का वो ज़रूर भरे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बट हाँ, जो उत्तराखंड वाले हैं उनको वो बिल्कुल भी निराश मत हो। अब आपके पास एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली है, जितने एम्स गोरखपुर है, ये सब आपको बहुत पास पड़ेगा। बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, जो नॉर्थ सेट का जो एग्जाम्स होता है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम्स होता है और ये आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, प्री और मेंस। प्री जो अभी होने वाला है 12 अप्रैल को और मेंस उसके लगभग 1 मंथ बाद हो जाता है। जब आपका प्री होता है उसके 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है और मेंस आपका 1 मंथ में हो जाता है। प्री का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बहुत सारों को पता है बट बहुत सारों को नहीं पता है। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ, डोंट वरी। सो जो प्री का जो पैटर्न होता है वो उसमें 5 सेक्शंस आता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 18 मिनट्स दिया जाता है। आप एक सेक्शन आप कंप्लीट कर देते हो 18 मिनट में, आप प्रीवियस सेट में नहीं जा सकते, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। इसीलिए अच्छे से अटेम्प्ट करना कि कितने अटेम्प्ट करना है। अगर मैं बोलूँ कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन में आपको अगर एवरेज मैं बोलूँ तो 75 to 80 एवरेज होता है। ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम कि कैसा आया, टफ आया है या बहुत इजी आया है।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी बुक पर करी जाए। वैसे अभी बुक प्रिफर करने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि 1 महीने में आपका एग्ज़ाम है। बट हाँ, अगर आप नॉर्सेट 9 को सोचते हुए बोल रहे हो, तो मैं आपको 3 सबसे ईज़ी और बेस्ट बुक बताती हूँ, जो आपके नॉर्सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मतलब नॉर्सेट क्लियर करा है, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक थी। तो फर्स्ट वन इज़ पीआर यादव। सबसे बेसिक और सबसे ईज़ी और सबसे मैं बोलूँगी मतलब की टू सक्सेस वाली बुक है वो। उसमें आपको ईज़ी से ईज़ी, टफ से टफ मिल जाएगा। जो आपके सारे बेसिक जितने होंगे वो सब क्लियर कराया जाएगा। किसी-किसी का बेसिक क्लियर नहीं होता, तो उस बुक से आपका ना वो बेसिक क्लियर हो जाएगा। उस बुक को अच्छे से पढ़ लेना, मतलब अगर आप 3 से 4 बार उस बुक को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका जितना भी बेसिक है नर्सिंग में वो सारा क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ मस्ट हैव बुक। द सेकंड वन इज़ टारगेट हाई। टारगेट हाई कॉम्बिनेशंस है क्वेश्चंस प्लस थ्योरी का, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। हाँ, मैंने अपने टाइम पे टारगेट हाई नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरा पीआर यादव ही कंप्लीट नहीं हुआ था ढंग से। मतलब 1 डेढ़ बार, एक बार तो पूरी कंप्लीट हो गई थी, दूसरी बार मैं कर ही नहीं थी, तब तक एग्जाम आ गया। टारगेट हाई भी पढ़ सकते हो। अगर आपने पीआर यादव 3 से 4 बार पढ़ ली है तो आप टारगेट हाई में स्विच कर सकते हो। इन दोनों बुक के बाद आती है एनक्लेक्स। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मतलब मैं सभी को बेस्ट बोल रही हूँ, बट या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, क्योंकि मैंने खुद इसको पढ़ा है। और इसमें आजकल जितने भी नॉन सेट के जो एग्जाम्स आ रहे हैं एनक्लेक्स बेस्ड ये आ रहे हैं, क्योंकि एनक्लेक्स में आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज़्यादातर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले आपके नॉन सेट एग्जाम्स के लिए। बट हाँ, क्लिनिकल एनक्लेक्स से पहले आपको ये बेसिक बुक कंप्लीट करनी होगी, तभी आपको एनक्लेक्स बुक समझ आएगी और तभी आप एनक्लेक्स बुक के जो क्वेश्चंस आंसर है वो सॉल्व कर पाओगे। सो आपको पहले बेसिक क्लियर करो, तभी आप इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जा सकते हो। ये 3 बुक आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आप नॉर्सेट 9 देने वाले हैं। जिनका नॉर्सेट 8 का पेपर है, जो अभी 1 महीने में आना है, जो 1 महीने में आने वाला है, मैं ना आधे-आधे शब्द खा लेती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर करना उस चीज़ को। जिनका नॉट अभी एग्ज़ाम्स आने वाला है 1 महीने में, तो वो कैसे तैयारी करें उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपने जितना भी अभी तक पढ़ लिया होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपको नॉर्सेट के बारे में पता होगा, आप नॉर्सेट की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो जब से आप वो तैयारी कर रहे हैं तब से आपने बहुत सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो जितने भी आपके वो नोट्स हैं आपको वो पढ़ने हैं अभी इस टाइम पे 1 महीने में, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आपका कुछ टॉपिक छूट रहा है ना कि मुझे ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो उस सबको छोड़ दीजिए। आपने जितना पढ़ा होगा आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। अगर आप नए टॉपिक पे भागोगे तो आपके जितने भी पुराने टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होंगे तो वो सब वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि जितने आपने पहले से नोट्स बना रखे होंगे, जितना पढ़ा है वो सब अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, और वही चीज़ आपको बार बार जब पढ़ोगे ना दिमाग में रिटेन होगा। नई चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन नहीं होंगी नॉर्सेट की घबराहट से ही। इसके अलावा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 महीने में। इंपॉर्टेंट और सबसे की टू सक्सेस वाली चीज़ें यही होती है, रिविजन्स, कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट है जो समझ आ जाएगा। जिस टेस्ट सीरीज में आपको ये पैटर्न मिल रहा है ना नॉर्सेट जैसा, वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेट में मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, किस सेट में मुझे कम अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अटैम्प्ट भी आपका नॉर्सेट की रैंक सेट करता है। सो कंसिस्टेंसी, रिविजन और क्वेश्चन सॉल्व, ये तीनों आपको अभी 1 महीने में करना है। उसके अलावा कुछ और नया चीज़ नहीं करनी है। नर्सिंग के अलावा नॉन नर्सिंग आती है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और मैथ, रीजनिंग ये सब आती है। तो या मुझे पता है नर्सिंग फील्ड्स में जो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जो भी पेपर देते हैं उन सब का मैथ, रीजनिंग ये सब मतलब अच्छा नहीं होता, कॉमन जनरल ऐसे ही होता है। सो इस सब को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग में आते हैं, और अगर आप 80 में से ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, सही से आंसर दे लेते हो, तो आपको नॉन नर्सिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। सो या ये रहा 1 महीने में आप कैसे क्लियर करें। और उसके अलावा अगर नॉर्सेट 9 जो दे रहा है उसके लिए अभी बहुत टाइम है, सितंबर में एग्जाम होता है नॉर्सेट का है। अभी तक नोटिफिकेशंस आउट नहीं हुए हैं कि नॉर्सेट 9 होगा कि नहीं होगा। यूजुअली उसके जो एग्जाम्स होते हैं वो सितंबर में होते हैं, मतलब साल में 2 बार नॉर्सेट एग्जाम्स होता है, एक अप्रैल में एक सितंबर में। जो भी सोच रहे होंगे कि नॉर्सेट 9 देने का, ये मत सोचो कि बहुत टाइम है हमारे पास, क्योंकि अप्रैल से सितंबर कब आ जाता है आपको पता नहीं चलेगा। और या कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंटेन करके चलिए। और अपने जितने भी आवर्स हैं, जितने भी सिटिंग आवर्स हैं आपके, कि मैं इतने घंटे मुझे पढ़ना है, इतने घंटे में पढ़ना है, उसको मैक्सिमाइज करिए। क्योंकि मैंने भी कोचिंग टाइम पे अपने जो सिटिंग आवर्स थे उसको मैक्सिमाइज किया है, और वो करना भी पड़ता है, क्योंकि 1-2 घंटे से आपकी नॉर्सेट नहीं निकलने वाला। नॉर्सेट बहुत टफ हो गया है, क्योंकि उसमें एग्जाम देने वाले लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चों में सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए आपको कंटिन्यूटी और बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जैसे एम्स दिल्ली, एम्स बिलासपुर, एम्स ऋषिकेश,
इन सब की जो रैंक जाती है ना काफ़ी हाई जाती है, मतलब 100-200 इन सब के अंडर जाती है। अगर इन तीनों में से आपको अगर कोई भी एम्स चाहिए तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इन एम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक बार आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, फिर आपके मज़े इन हैंड सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी पूरी ग्रॉस सैलरी बहुत अच्छी है। आप अपना, अपने फैमिली का, अपनी आने वाली फैमिली का, इन सब का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो एक जॉब से। और या मुझे पता है सबका ड्रीम है एम्स में जॉब करना। और आई नो अगर आप ये जितने भी आपने ये वीडियो अगर देखी है, अच्छे से देखी है, सीरियस हुए हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे पता है आप नॉट ईजिली क्रैक कर लोगे। या 1-2 दिन आप पढ़ रहे हो, फिर मतलब बीच-बीच में ऐसा आता है ना कि बहुत चीज़ें होती हैं डिमोटिवेट करके आपको चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में डिमोटिवेशन वाली, तो उन सबको आप डिलीट कर देना और कुछ टाइम के लिए डिलीट कर देना, लाइक सोशल मीडिया ये सब। इवन फ्रेंड्स जो आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, तो उनसे भी अपना पत्ता काट लेना कुछ टाइम के लिए, जो मतलब ऐसे बोल के चलाता है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत डिमोटिवेट कर दे, तो कुछ टाइम के लिए इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाइए। सिर्फ अपना और अपने बुक्स का ध्यान रखिए, और साथ साथ बीच बीच में रिलैक्सिंग थेरेपीज होती हैं वो भी ले सकते हो। जैसे अगर पढ़ाई के बीच आप बोर हो गए तो या कुकिंग कर लो या म्यूजिक सुन लो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है एग्जाम्स के लिए। सबसे ज़्यादा 8-10 घंटा तो पढ़ो और एक दिन में लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन ही करो। 100 तो मैंने बहुत कम बोल दिया। अगर आप 200 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, रिविजन्स करते हो, तो आपको नॉट सेट में एक अच्छी रैंक से रोकने वाला कोई नहीं होगा। आई थिंक ये डायलॉग मैंने सही बोला है। सिर्फ नॉर्थ सेट ही नहीं जो सेंट्रल लेवल पे होता है, इसके अलावा एएसआईसी भी होता है, पीजीआई चंडीगढ़ होता है, जिपमर, बहुत सारे एग्जाम्स है जो सेंट्रल लेवल के होते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सैलरी है, लाइक एम्स की तरह। तो जो भी एग्जाम्स बीच बीच में आएंगे मैं उनका सबको आपको अपडेट कर दूंगी। और यहाँ हाँ, मेरे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो जूनियर्स हैं जो पूछते हैं कि मुझे एग्जाम्स की तैयारी कब से करनी चाहिए, सो फर्स्ट ईयर से आप रिलैक्स करो, सेकेंड ईयर भी आप रिलैक्स करो। हाँ, अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग में ज्वाइन किया है आपने, तो आप देखो कि पहले नर्सिंग होता क्या है। ऊपर से नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप वही अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपका जो नॉर्थ सेट की तैयारी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से आप पीआर यादव टारगेट हाइप इन सब में जा सकते हो, या फिर बहुत कोचिंग ले सकते हो फोर्थ ईयर में। बट अगर आप अपने ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो वही आपकी नॉर्थ सेट की तैयारी हो जाएगी। और या प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका नॉर्थ सेट है, जो भी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड है। सो या बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इवनिंग ड्यूटी अभी मेरे 2 बजे से और 12 बज चुके हैं, और मुझे सोना भी, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक महीने और डेली पढ़ लीजिए, 10th के भी करता है ना। सेट आने वाला है एक में, एक तो यहाँ शोर कभी रुकता नहीं है।